पुरोहित हो, आप मेरे भी पुरोहित हैं, जो भी मेरा नाम रख दोगे वो मुझे अच्छा है। तब गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा दूसरे लाला का मैं नाम रखता हूँ कृष्ण। कृष्ण का मतलब जिसकी तरफ मुझे देख लेगा वो सदा के लिए उसी का हो जाएगा। जो एक बार भी नाम ले लेगा वो भव से पार हो जाएगा। आगे जाकर के इसके हजारों नाम होंगे, जैसा ये काम करेगा वैसा ही इसका नाम बढ़ जाएगा, जैसा इसके हजारों ही नाम हो। वहां पर कुछ ग्वाले खड़े हुए थे, उनको ये कृष्ण नाम अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बालक जन्म लेता है, बुआ कुछ और नाम रखती है, माँ बाप कोई और नाम रखता है, मासी कोई और नाम कहती है, ये पता नहीं समस्या पड़ जाती है, एक का नहीं रखा तो वो रुष्ट हो जाएगा। अब क्या करूं, लास्ट में दादी अपना अलग ही नाम रखती है, जो कोई नहीं रखा, चलता वो ही है जो दादी अम्मा ने रख दिया, ज्यादातर वो ही चलता है, जो दादी अम्मा रखती ज्यादातर वो ही नाम चलता है। वाले कहने लगे हमें ये अच्छा नहीं लगता, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी वाला, तो कहो सांवरिया बंसरी वाला, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, कोई गोविंद कहे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी वाला। पूरी गोविंद भगवान की नामकरण संस्कार हुआ। मैया ने गर्गाचार्य को बुलाया। वैसे गर्गाचार्य अपना भोजन खुद बनाते थे, किसी का बना हुआ नहीं खाते थे। आज मैया ने कहा मैं भोजन बनाऊंगी, आप भोजन खाएंगे। गर्गाचार्य ने कहा देवी स्नान करके भोजन बनाओ। मैया ने भोजन बनाया, गर्गाचार्य के आगे रख दिया और गर्गाचार्य से कहा हे ब्राह्मण देवता आप भोजन करिए। क्योंकि ब्राह्मणों को एक आदत होती, ध्यान देना, ब्राह्मणों को एक आदत होती भोजन करने से पहले जब भगवान को भोग लगाते हैं, वे प्रभु भोग लाओ मुझे भी भोजन करना है। गर्गाचार्य के आगे भोजन रखा हुआ, गर्गाचार्य भी भोग लगाने लगे, हे प्रभु आओ भोग लगाओ। करे भोग लगाओ जी आओ प्यारे मोहन जी, आकर भोग लगाओ जी आओ प्यारे मोहन जी, आकर भोग लगाओ जी आओ प्यारे मोहन जी, आकर भोग लगाओ जी आओ प्यारे मोहन जी। गर्गाचार्य नैन बंद किए, कहा आया आओ प्रभु भोग लाओ। बाद में भंडारा भी है ना, बाद में हम भोजन करेंगे, भोग लगाओ। गर्गाचार्य के नैन बंद है, पता नहीं नंद का लाला कहाँ से लाया प्यारे। भोजन की थाली में हाथ डाला, सब कुछ मिक्स कर दिया, करी करा जो भी था सब कुछ मिक्स कर दिया। गर्गाचार्य के नैन खुले, कहा अरे ओ मैया संभालो अपना कन्हैया, इसने मेरा भोजन बर्बाद कर दिया। मैया आई, जब भोजन देखा सब कुछ मिक्स कर दिया, जो अलग अलग रोटी रखी हुई थी सब कुछ मिक्स कर दिया। मैया ने लाला को पकड़ा, पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया और आगे से ताला लगा दिया। दूसरी बार मैया ने भोजन बनाया, कहा अब लाला नहीं आएगा, कमरे में बंद है, अब नहीं आएगा, भोजन खाओ। दूसरी बार भोजन बना करके रखा तो पुरानी आत जाती तो बिना है। गर्गाचार्य ने फिर नैन बंद किए, फिर कहने लगे प्रभु मेरा ठाकर भोग लगावे ना शर्मावे, भूखा सब भोग
लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा काना भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा भोग लगावे ना शर्मावे भूखा प्यार दा मालिक है संसार दा गर्गाचार्य नयन बंद किए, आओ प्रभु भोग लगाओ, मुझे भी भोग लगाना। अब तो कमर भी बंद है, पता नहीं काना कहाँ से आया। अब क्या, अब तो थाली को ही उल्टा कर दिया, भोजन नीचे थाली ऊपर। जैसे गर्गाचार्य के नयन बोले, अरे ओ मैया संभालो अपना कन्हैया, इसने फिर भोजन बर्बाद कर दिया। मैया आई, मैया दुखी हो गई प्यारे। अब की बार अल्लाह को पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया, ऊपर से ताला लगा दिया, खिड़की भी बंद कर दी। आपने मुझे दुखी कर दिया, 2 बार भोजन बना चुकी हूँ। लाला दुखी बातें कर, कमरे में बंद कर दिया, ताकि भी बंद कर दी। 3री बार भोजन बनाया। गर्गाचार्य से कहा, अब आराम से खाइए, अब वो नहीं आएगा, अब खिड़की भी बंद है, अब वो नहीं आएगा। मगर ब्राह्मणों की आदत पुरानी जाती थोड़ी ना, कह देना थालियां दे बिगड़े पे बड़े हो, कभी बिगड़े ही नहीं। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। पुरानी आदत जाती नहीं। गर्गाचार्य ने फिर नैन बंद किए, फिर लगे कहने, आओ आओ रसिया हो मेरे मन वसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरे मन वसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। आओ भगवान भोग लगाओ, मुझे भी भूख लगी। अब की बार जब नैन खोले गर्गाचार्य तो क्या देखा कि नैया थाली में ही बैठ गए, आकर भोजन की थाली में ही बैठ गए। गर्गाचार्य ने फिर कहा, मैया संभालो अपना कन्हैया, अब की बार तो हद ही कर गई, अब तो बीच में बैठ गया। मैया आई, कन्हैया को पकड़ा, पकड़ करके एक चांटा लगा दिया। जैसे चांटा लगाया, कन्हैया के नैनों में आंसू आए। कन्हैया से, मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया कहने लगे, मैया मैं अपने आप थोड़ी ना आता हूँ, पूछो इस ब्राह्मण से, ये मुझे बुलाता है, भगवान आओ भोग लगाओ, तब मैं भोजन करूंगा। जब मुझे बुलाते तो सब है, जब मैं आता हूँ तो मुझे पहचानते भी नहीं है प्यारे, मुझे पहचानते भी नहीं। ऐसे सब कहते हैं, आकर के भोग लगाओ। भोग लगाने तो आया हूँ दिव्य दृष्टि से। फिर गर्गाचार्य को दर्शन दिए। गर्गाचार्य ने चरणों में लेट गए, प्रभु मैं आपकी लीला का अंत नहीं पा सका, हे गोविंद मैं आपको पहचान नहीं सका। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी लीला की, और अब लाला थोड़े बड़े हुए। एक फल बेचने वाला आया, फल बेचने वाला आया, फल ले लो फल ले लो फल ले लो। उस समय पैसा कम होता था, अनाज ज्यादा होता था। अनाज के बदले ही फल मिलते थे। कई बुजुर्ग बैठे, इन्होंने देखा होगा जब आटा पिराने जाते थे ना, पैसा नहीं होता था तो हम यही कहते थे कि दाने ही काट लो, बीच में से आटा ही काट लो। आज कोई आटा नहीं कटवाता तो कहते पैसे कितने हुए। उस समय अनाज ज्यादा हुआ करता था, अनाज के बदले ही
फल सब्जी मिला करती थी। सुखदेव जी महाराज कहते छोटे छोटे बाल ग्वाल अपने अपने घर से अंजलि में अनाज लेकर के आए, फल वाले को दिए और फल ले लिए। लाला ने सोचा दानिया बदला फल मिल रहे, कन्हैया ने भी दाने लिए, छोटे छोटे हाथों में दाने लेकर के चले, मैं भी फल खाऊंगा। दाने तो रास्ते में गिर गए प्यारे, खाली हाथ लेकर के जा खड़े, फल दे दो। जैसे फल वाली ने उस छवि को देखा, उसने वो तो एक टक देखता रहा, लाला को उठाया, उठा करके फलों की टोकरी में बिठा दिया और कहा अरे जीवन बीत गया, फल बेच के आज तक गरीबी नहीं गई। ये लाला जी भर के फल खाओ, जी भर के फल। टोकरी में लाला को बिठाया, लाला ने कुछ फल खाए, कुछ ग्वालों को बांट दिए। सभी ने फल खा करके और सभी जाने लगे। जैसे लाला जाने लगा, फल वाले ने एक बार छवि देखी, एक टक देखता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण की शब्द को अपने मन में बसा लिया। लाला अंदर चली गए, जब तक भोजन नहीं हुए तब तक वो फल वाला देखता रहा। आखिर उस फल वाले ने छिल उठा करके टोकरी में रखे, ऊपर से कपड़े से ढक लिए, रास्ते में फेंक दूंगा प्यारे। सिर पर लेकर के चल पड़ा और मुख में हरे कृष्णा करते करते वो फल वाला अपने घर पहुंचा। घर वाली ने देखा, टोकरा नीचे दहाया, जल पिलाऊं तो वो कहता है हरे कृष्णा। आपको प्यास लगी, वो एक ही शब्द कहता हरे कृष्णा। टोकरा नीचे रखा, टोकरा भारी है, कहा आज फल नहीं बिके। वो कुछ नहीं बोलता, वो तो ठाकुर जी की छवि को हृदय में लेकर के आया, वो कुछ नहीं बोलता। पत्नी ने जब ऊपर से कपड़ा उठाया, प्याले छिलके गायब हो गए, हीरे मोती ज्वार टोकरे में भर गए। वो उसकी पत्नी तो नाचने लगी और अपने पति से कहा आज तुम्हें कौन सा ऐसा सेठ मिल गया जो इतने फलों के बदले इतना धन दे दिया कि 80 पीढ़ियां भी बैठ करके खाती रहे तो भी समाप्त होने वाला नहीं। कौन सेठ मिल गया तुम्हें? नाच नाच के वो गाने लगी। एक आप भी कह लो, नाच नाच करके वो कहने लगी तूने इतना दिया बनवारी, तूने इतना दिया बनवारी, ओ बान के बिहारी के मैं तूने इतना दिया बनवारी, ओ बान के बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी, ओ बान के बिहारी जी मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी, ओ बान के बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। जो मांगता रहा, एक मैं हूँ सदा से जो मांगता रहा, एक मैं हूँ सदा से जो मांगता रहा, एक मैं हूँ सदा से जो मांगता रहा। एक तुम हो जो देते ही देते रहे, एक तुम हो जो देते ही देते रहे। तूने इतना दिया बनवारी, भगवान के बिहारी के मैं माला माल हो गया।
ऐसी छोटी छोटी लीला भगवान ने बहुत की। उसके बाद सभी बाल ग्वालों को अपने घर में बुलाया, जो हान प्रमाण के दोस्त थे सभी को घर पर बुलाया, अपने घर का सारा माखन खिला दिया और फिर कहा कल आपके घर का माखन खाएंगे, परसों बरमला का खाएंगे, तलवारा का जाएंगे, आस्ता बेटा पहुंच जाएंगे बिहार से। बोलो हरे कृष्णा। सभी के घर का माखन खाएंगे, अपने घर का माखन खिला दिया। भैया ने पूछा माखन कहाँ है? लाला कहते पता नहीं, पता नहीं। भैया जानती है, भैया जानती है। ध्यान देना, अब जो गोकल वाले थे ना, वो अपनी अपनी मटकी ऊपर रखने लगे उल्टी। नंद का लाला आता है, माखन खा जाता है। बूढ़ी मैया जो थी ना, ध्यान देना, ये बूढ़ी मैया जो थी ना, ये दोगली हुआ करती थी। बूढ़ी मैया दोगली हुआ करती थी। एक तरफ अपनी बहू से कह करके आती थी, वो नंद का लाला है ना, माखन चोरी कर लेता है, ध्यान रखना। दूसरी तरफ लाला को जाकर के कहती थी माखन तुम्हारे लिए ही है, जब मर्जी खा लेना। मैया दोगली हुआ करते थे। एक नवी नवी सखी बहू विवाह करके आई, उसकी सासू माँ ने कहा सुनो नंद का लाला है, वो माखन उठा करके खिला देता है, खा लेता है। उसने कहा आज तक किसी ने पकड़ा नहीं। कहा वो इतना छलिया है, भाग जाता है। थोड़ी बड़ी लिखी थी ना वो। उसने कहा मैं पकड़ करके दिखाऊंगी, मैं पकड़ करके दिखाऊंगी। मक्खन ऊपर शक्कर के बीच में रखा। सुखदेव जी महाराज कहते ऊपर चकड़े में मक्खन रख दिया और उसके साथ एक घंटी को बांध दिया। अगर कोई चाची को हाथ लगाएगा, घंटी बजेगी तो पता चल जाएगा कोई माखन खा रहा। घंटी बांधी। आज उसी गोपी के घर में भगवान अपने दोस्तों को लेकर के उसी गोपी के घर में आए। प्यारे अंदर जाकर देखा तो माखन ऊंचा, माखन ऊंचा और साथ में घंटी बजी हुई। कन्हैया ने कहा भैया आज माखन नहीं मिलेगा क्योंकि आज लॉकडाउन है, आज माखन नहीं मिलेगा। एक तो ऊंचा और साथ में घंटी बजी हुई। यदि हमने माखन को हाथ लगाया तो घंटी बजेगी, हम पकड़े जाएंगे। उस समय घंटी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप माखन खाइए और अपने ग्वालों को खिलाइए, मैं नहीं बजूंगी प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। कन्हैया ने कहा सच्ची? बोला हाँ सच, मैं नहीं बजूंगी, तो माखन खाओ और खिलाओ। कन्हैया ने कहा वो चिंता मत करो। एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए, एक दूसरे पर खड़े हो करके मेरे कन्हैया माखन तक पहुंचे। माखन की मटकी में से माखन निकाला, नीचे तक सप्लाई कर दिया। प्यारे नीचे तक सप्लाई किया, सभी ने माखन खाया। और बाद में जो नीचे वाला था उसे कहा कोई आ गया तो बता देना, नीचे से मत निकल जाना, कहता बता दूंगा। घंटी ने कहा मैं बजूंगी नहीं। सभी बालक वालों ने भोजन खाया। जैसे ही भगवान ने पेड़ा निकाला, अपने मुख को माखन लगाया तो घंटी ने बजना शुरू कर दिया। प्यारे घंटी बजने लगी, वो गोपी आ गई। जैसे गोपी आई नीचे वाला निकला, धर्म 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 नीचे, नीचे गिर पड़े। बाकी तो वहां गए, लाला को पकड़ लिया, लाला को हाथ से पकड़ा, पकड़ करके ले चली। पकड़ करके लाला को पकड़ करके ले चली। लाला कहने लगे वो ये बात दुखदी बड़ी पीड़ है। कन्हैया ने किया जो बाँ अपने पकड़ी, इससे बड़ी पीड़ है, ये दुख रही है, बाँ छाड़ते तू ही पकड़ ले।
जैसे बांह छोड़ी तो उस गोपी ने कान से पकड़ लिया, लाला को कान से पकड़ लिया और कन्हैया ने घंटी से कहा, घंटी आपने अच्छा नहीं किया, आपने कहा था मैं नहीं बजूंगी, आप फिर बजी, हम पकड़े गए। तो घंटी रो करके कहने लगी, प्रभु कभी ऐसा हो सकता है मेरा ठाकुर भोग लगाए और मैं ना बजूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा ठाकुर भोग लगाए और घंटी ना बजे, ये कभी नहीं हो सकता। गोपी ले गई, मैया से कहने लगी, अरे मैया संभालो अपना कन्हैया, आज तो रंगे हाथों पकड़ा है। तुम कहते मेरा दादा चोर नहीं, रंगे हाथों पकड़ा है। मैया ने दादा को अंदर जाकर के देखा तो दादा अंदर बैठे हुए, बाहर आकर के देखा ये किसी चला रही है, वो गोपी चला रही। मैया तेरा दादा आज रंगे हाथों पकड़ा है, कान से पकड़ा हुआ। मैया गोपी ने घूंघट निकाला हुआ। मैया ने गोपी से कहा, मोये घूंघट उठा करके देखो ये मेरा लाला है या तुम्हारी सासू माँ का लाला है। घूंघट उठा करके देखो ये मेरा लाला या तुम्हारी सासू माँ का लाला है। जब गोपी ने घूंघट उठाया तो देखा अपने ही पति को पकड़ करके ले, वो तो बेचारी शर्मा ही मर गई। अपने ही पति देव को देखा, वो चली गई। एक बात कहूँ, गोपियां ना ऐसे नहीं आती थी, फलाना देने नहीं आती थी, इसी बहाने से, फलाना के बहाने से वो गोपियां जो थी कृष्ण को मिलने के लिए आती थी, कृष्ण से मिलने के लिए आती थी। मैया ने गोपियों से पूछा, क्यों चला रही हो? मैं तो समझा चल रही हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूं? गोपियों ने कहा, मैया इस लाला का विवाह कर दो, लाला का विवाह कर दो और फिर संभालने वाली आ जाएगी, अब फिर संभाल लेना। मैया ने पूछा, लाला ब्याह कराएगा? लाले ने तुरंत कह दिया, हाँ, तुरंत कह दिया, हाँ। बोला, किससे कराएगा? किससे कराएगा विवाह? लाला ने कहा, मैया रात का गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। रात का गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। रात का गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। जो मैया मेरा ब्याह ना कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो मैया मेरा ब्याह ना कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो मैया मेरा ब्याह ना कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो मैया मेरा ब्याह ना कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद रियो मोरी मैया तेरी जोड़ी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी हो मैया तेरी होड़ी पर ना आऊं। आज के बाद हो मोरी मैया तेरी जोड़ी पर ना आऊं। आज के बाद हो मेरी मैया तेरी होड़ी पर ना आऊं। आएगा रे मजा, आएगा रे मजा, क्या जीत हार का। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरा ब्याह। ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरा ब्याह।
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, ओ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, ओ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जानो गले के द्वार पे राधिका गोरी से भरत की गोरी से भैया करा राधिका गोरी से भरत की गोरी से भैया करा बोलिए गोविंद भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा। राधे अरे थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे थोड़ा प्यार से बोलो। राधे राधे सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, मैया तो चली गई, अंदर गई कन्हैया के पास, कन्हैया से कहा कन्हैया लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मैं जानती हूँ लाला तुम क्यों लोगों का माखन खाते हो, हमारे घर में माखन की कोई कमी थोड़ी ना, बहुत माखन है हमारे घर के बीच में, माखन की कोई कमी नहीं है। सच बताओ तूने माखन खाया? कन्हैया ने कहा मैया मोरी मैंने माखन खाया, ओ भैया मोरी मैंने माखन खायो, भैया मोरी मैंने माखन खायो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलते, ध्यान देना। कन्हैया ने कहा मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो मैया कह रही लाला मोरे तै नहीं माखन खाया। कन्हैया थोड़े बड़े हुए प्यारे, आज कन्हैया ने मैया से कहा मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा तुम छोटे हो, गैया बड़ी है। कहा दाऊ गैया भी तो जाते हैं ना गैया चराने। मैया ने कहा दाऊ गैया बड़े हैं। कन्हैया ने कहा दाऊ गैया बड़े हैं तो बड़ी गैया चरा करके लाएंगे, मैं छोटा हूँ, मैं छोटे बच्चों चरा करके लाऊंगा। अब कन्हैया मानते नहीं, जब नहीं माने तो मैया ने हाथ में डंडा दे दिया और लक से रस्सी लपेट दी। आज मेरे ठाकर गैया लेकर के चले, समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी में चलेंगे, थोड़ा आगे चले। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित इस लीला को देवलोक में देवते देखने लगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके कहेंगे सभी छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटे 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 तो मेरो भजन तुम्हारा, छोटे तो मेरो भजन तुम्हारा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे 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 तो मेरो भजन तुम्हारा, छोटे तो मेरो भजन तुम्हारा। आगे आगे गैया पीछे पीछे आगे आगे गैया पीछे पीछे आगे आगे गैया
गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में चले मेरो मदन गोपाल, बीच में चले मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जो बाल ग्वाल थे ना गैया लेकर के जाते थे, सुबह का भोजन साथ में ले जाया करते थे और सायंकाल ही घर आया करते थे। और जो खेलने लगे, भोजन एक वृक्ष के नीचे रख दिया, गेंद की खेल खेलने लगे। मनसुखा ने गेंद जो है बलदाऊ के पास दी, बलदाऊ ने मधुमंगल के पास दी, मधुमंगल ने कृष्ण के पास गेंद दी और कृष्ण ने गेंद को उछाला। जैसे गेंद को उछाला, गेंद जमुना में जाकर गिरी। मधुमंगल ने कहा मुझे वो ही गेंद चाहिए, वो ही गेंद चाहिए, वो ही गेंद चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते, बलदाऊ ने कहा तुम्हें नई गेंद दूंगा, नई गेंद दे देंगे, लेकिन बच्चों की अड़ी होती ना, मुझे तो वो ही चाहिए जिद होती बच्चों की। कन्हैया ने कहा तुम्हारी गेंद लाने के लिए क्या मैं जमुना में कूद जाऊं? मधुमंगल ने कहा कूद जाओ। भगवान ने जमुना में छलांग लगाई, प्यारे जमुना में कूद गए। गोकुल में शोर मच गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया। गोकुल वाले सब जमुना के ऊपर आ गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये तो कुछ कहने की बात है, कन्हैया जमुना में क्यों कूदे? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित ये तो छोटी सी भगवान की लीला है। उसी जमुना में एक कालिया नाग रहता था, जब वो अपना जहर छोड़ता था, गैया जहर पीती थी, पानी पीती थी तो मर जाती थी, जो भी जमुना का पानी पीता था। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित भगवान उसी का मर्दन करने के लिए कालिया नाग के पास पहुंचे। नागनियां जाग रही थी, कालिया नाग सो रहा था। नागनियों ने कहा बालक तुम बड़े सुंदर हो, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, हमारा नागराज जागेगा, जा नहीं पाएगा, ये तुम्हें खा जाएगा। कन्हैया ने कहा इसे तो जगाने आया हूँ प्यारे, मेरे ठाकुर ने पूछ पर पाँव रखा, बस पूछ पर पाँव रखा, जैसे पूछ पर पाँव रखा नाग जाग गया, दोनों गठन होने लगा प्यारे। और भगवान कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे। दोनों का युद्ध हुआ। जब कालिया नाग अधमरा हो गया तो नागिनियों ने अपने हाथ श्रृंगार उतारे, उतार करके कृष्ण के आगे रख दिए, इसे भी ले जाओ। कन्हैया ने कहा देवी ये हाथ श्रृंगार क्यों उतारे, क्यों उतारे? तब नागिनियों ने कहा हमारा नागराज तो मर जाएगा, जिसका पति मर जाता है वो हार श्रृंगार नहीं लगाती, एक बालक जो हार श्रृंगार भी ले जाओ। कन्हैया ने कहा देवी हार श्रृंगार पहनो, मैं इसे मारने नहीं आया हूँ, सुहागरा पति भाव मैं इसे मारने नहीं आया हूँ। और सुखदेव जी महाराज कहते कालिया नाग ने कहा बाहर जाओ तो गरुड़ खा लेता है। भगवान ने कालिया नाग से कहा जमुना को खाली करके तुम चले जाओ, मेरा गरुड़ तुम्हें नहीं मारेगा। अब कालिया नाग सुखदेव जी महाराज कहते ये तो एक गेंद का तो एक बहाना था प्यारे, उस कालिया नाग को ही मर्दन करना था। मैया यशोदा 7 कदम गई फिर वापस आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते काली गेंद का एक बहाना था। आइए ज्यादा नहीं 2 शब्द कहेंगे। श्यामा गेंद दा बहाना ला नथिया से जाके काली नाग नू, श्यामा गेंद दा
नागनो गीते नागने बसत जा मोरली रे बजा के मेरे नागनो काली नागनी करवाली ने दोनों सी हाथ जोड़े काली नागनी करवाली ने दोनों सी हाथ जोड़े जो कुछ लेना ले जा बाल का ले जा खांदे तोड़े जो कुछ लेना ले ले बाल का ले ले सादे तोड़े हाथ ना तनावी तू मर्जी होई दर्द वाली आग हो सदा के सदा बहाना नाचे आतिशा के काली नागनो बोलिए गोविंद भगवान की ये बहाना था कालिया नाग के सर के ऊपर बैठ करके मेरे कन्हैया बाहर आए। जैसे बाहर आए मैया भागी, मेरा लाला कन्हैया ने कहा मैया 7 कदम आगे आ गई थी, थोड़ा आगे आ जाती मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना देता। आपने मेरा वियोग सहन कर लिया। कल युग में बूढ़े बैठे रहेंगे और सामने बच्चे चले जाएंगे तो भी कल युग में ये सहन करना पड़ेगा। मैया आज तो थोड़ा आगे आ जाती तो ये कभी नहीं लगता। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते क्योंकि समय 11 से 2 का समय है और अभी तो 5-4 मिनट है, 5-7 मिनट है 2 बजने का, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। बहुत सी लीला ऐसी ठाकुर जी ने कही। उसके उपरंत एक दिन कन्हैया घर में उठे और उठ करके जैसे उठे तो खुशबू आने लगी, खीर की खुशबू आने लगी, बबलुओं की खुशबू आने लगी, 56 प्रकार के भोजन की खुशबू आने लगी। कन्हैया ने मैया से पूछा मैया आज का मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। बोला नहीं। कहा बाबा का? बोला नहीं, मेरा दिमाग मत खाओ, बाबा से पूछ लो जा करके। बाबा से कहा बाबा आज इतना कुछ बन रहा, क्या आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्म दिवस है? बाबा ने कहा नहीं। तो कहा फिर इसलिए 56 प्रकार के भोजन क्यों बन रहे? कहा आज का दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं, आज का दिन राजा इंद्र की देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा क्यों करते हैं, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा इंद्र की कृपा से बारिश होती है, हमारे खेतों में घास उगता है, गैया के लिए घास हो जाता, अनाज हो जाता, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा कितने वर्ष हो गए? कहा हमारे पूर्वज भी ये भोग अंदर लगे हो, भोग लगे शुरू कीजिए। बाहर से आए उन्होंने खड़ा दिया, शुरू गिरे बाहर से आए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने कहा इतने बरसों से तुम भोग लगा रहे हो, क्या आज तक कभी इंद्र ने ऐसे हाथ किया आपका भोजन लेने के लिए? ऐसे हाथ किया? तो कहा आज तक ऐसे तो हाथ नहीं किया, केवल विश्वास है, भोग लगा लिया, बाद में हम कर लेंगे, ध्यान देना। कन्हैया ने कहा जो सामने आकर के भोग ना ले, ध्यान देना, जो सामने आकर के भोग ना ले, सामने ना खाए, उस देवता को भोग ही क्यों लगाना? इससे तो भोग उस पर्वत को लगाना चाहिए जिस पर हमारी गैया चलती है। बाबा ने कहा इंद्र ने भोग नहीं लगाया, क्या वो पर्वत भोग लगाएगा? भगवान ने कहा
यदि सच्चे दिल से भोग लगाओगे तो आज पर्वत ही भोग लगाएगा, सच्चे दिल से लगाओगे पर्वत ही भोग लगाएगा। आज कन्हैया के कहने के ऊपर करके गोकुल वाले सभी गोवर्धन पर्वत के पास गए और मेरे ठाकुर जी ने दो रूप बनाए, एक पर्वत पे बिठा दिया, एक गोकुल वालों के साथ। सभी गोकुल वालों ने ऐसे भोग लगाया, पर्वत देव भोग लगाइए, सभी की थाली भोग लाने के लिए चली गई प्यारे। आज मेरे ठाकुर ने सभी का भोग स्वीकार कर लिया, गोकुल वाले बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने आज हमारा भोग स्वीकार किया, सभी नाच नाच करके गाने लगे और कहने लगे, ओ मेरे गोवर्धन महाराज गोपाल मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज गोपाल तोरा सर पर मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे सर पर मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे सर पर मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज तेरे सर पर मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, 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 तुम्हें चढ़े दूध की धार हाँ धार, तोरा सर पर मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोरे गले में कंठा सोने का, 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 घोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल, तोरा सर पर मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तोरे सर पर मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तोरे सर पर मुकुट विराज रहो, तोरे सर पर मुकुट विराज रहो, तोरे सर पर मुकुट विराज रहो। जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे। प्यार से बोलो ना। सुखदेव जी महाराज कहते सभी का भोजन स्वीकार कर लिया। इंद्र ने ऊपर से देखा, आज गोकुल वाले आज का दिन मुझे भोग लगाते थे, आज कोई भोग लेकर के नहीं आया। जब देखा वो ग्वाला भोजन खा रहा, इंद्र को मोह हो गया। इंद्र ने कहा भोग तो मेरा है, लेकिन ये ग्वाला ही भोग खा रहा, भोग तो मेरा है। सभी बादलों से कहा, ध्यान देना, इंद्र ने सभी बादलों से कहा सभी बादल बरस जाओ
और गोकुल को जल में डुबा दो, गोकुल को जल में डुबा दो। इतनी बारिश होने लगी, बालक बाल कहने लगे लाला हम तो मर जाएंगे। मेरे ठाकुर जी ने उसी पर्वत को हाथ लगाया, ध्यान देना, उसी पर्वत को हाथ लाया, गोवर्धन पर्वत, और हाथ पर उठा करके उंगली पर लेकर के खड़े हो गए प्यारे। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर लेकर के खड़े हो गए, कहा तुम सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। ध्यान देना, सामने राधा खड़ी थी, सामने राधा खड़ी थी। कन्हैया ने राधा से कहा हे देवी पर्वत भारी है, तुम नैनों द्वारा मुझे शक्ति देती रहो। आइए, वैसे मैंने तो कह दिया तो भोग लगाया। कुछ बाहर से 10-12 लोग आए हैं जिन्हें भोजन कराना है, तो आइए पहले भोग लगा लेते हैं, उसके बाद सिर्फ 2-4 मिनट लिए कथा को आगे करेंगे, उसके बाद आरती कर देंगे। मेरे मोहन भोग लगाना लगाना मेरे श्याम जी, मेरे मोहन भोग लगाना लगाना मेरे श्याम जी, मेरे मोहन भोग लगाना लगाना मेरे श्याम जी, मेरे मोहन भोग लगाना लगाना मेरे श्याम जी। आपकी वस्तु है आपके आगे, आपकी वस्तु है आपके आगे, इसमें मेरा कुछ ना लागे, इसमें मेरा कुछ ना लागे। प्रेम से जी जगाना लगाना मेरे श्याम जी, मेरे ठाकुर भोग लगाना लगाना मेरे श्याम जी, मेरे मोहन भोग लगाना लगाना मेरे श्याम जी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान ने पर्वत को उठा लिया, उंगली पर लेकर के खड़े हो गए। राधा से कहा देवी तुम सामने खड़ी होकर के नैनों से मुझे शक्ति देती रहो, क्योंकि ये पर्वत भारी है, उठाया नहीं जाता। ध्यान देना, मैं पहले भी कहा था हर पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा तुम मुझे नैनों द्वारा शक्ति देती रहो। जब राम ने धनुष तोड़ा तो सीता से इशारे से कहा था देवी तुम शक्ति हो, नैनों द्वारा मुझे शक्ति दे दो ताकि मैं धनुष को तोड़ सकूं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण राधा अलग है, कृष्ण राधा अलग है, कृष्ण राधा अलग नहीं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। ये दोनों का मेल है, क्योंकि आत्मा के बिना परमात्मा नहीं, परमात्मा के बिना आत्मा नहीं। यदि ठाकुर परमात्मा है तो राधा ठाकुर की आत्मा है, राधा ठाकुर की आत्मा है। ये तो आत्मा और परमात्मा का मेल है प्यारे। कुछ लोग कहते हैं कि राधा स्त्री है और भगवान पुरुष है। एक बात कहूँ, यदि कोई पुरुष है तो मेरे ठाकुर जी है, केवल एक ही पुरुष है। हम तुम सब ठाकुर जी की गोपियां ही तो है प्यारे, हम तुम सब ठाकुर जी की गोपियां ही। राधा ने शक्ति दी, वर्धन पर्वत नीचे उठाया, ग्वाल वालों को कहा तुम अपने अपने डंडे लगा लो। सुखदेव जी महाराज कहते
7 दिन लगातार 7 दिन बारिश होती रही। ध्यान देना, लगातार 7 दिन बारिश होती रही, लेकिन एक भी जल की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। परीक्षित ने पूछा, प्रभु जो 7 दिन बारिश होती रही, आप कह रहे कि एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी, तो इतना जल गया कहाँ? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित ये कल बताएंगे कि वो जल गया कहाँ। और कल ध्यान देना, जो एक लोग आए हैं ना, वो कल अपने साथ 10 लोगों को लेकर के आए हैं और कह देना कल मेरे ठाकुर का विवाह है, कल रुक्मिणी विवाह है, कल मेरे ठाकुर का विवाह है, कल थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। जो भी माता रुक्मिणी के लिए सूट ले